सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान एक से एक विचित्र लीला ब्रज में रह करके आज कर रहे हैं। अब जहां प्रसंग को भगवान सुखदेव स्वामी वर्णन करने के लिए जा रहे हैं वो है भगवान की रास लीला को प्रसंग। और संतन की ऐसी भावना है कि जब यह जीव रास के प्रसंग को श्रवण करने के लिए बैठे तो कछु भावना को पहले अपने जीवन में अपनाना कि प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवद वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखान, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्व के रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे ब्रजराज बसीलो, पांचे भूले देह सुधी तब छठी भावना रास की, साते पावे प्रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। जब यह जीव रास के प्रसंग को श्रवण करने के लिए बैठे तो इन भावनाओं को अपने जीवन में अपनाना। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवद वाणी, पहले भागवत की कथा को श्रवण करें। द्वितीय राधे भक्ति, जो 9 प्रकार की भक्ति है वह 9 प्रकार की भक्ति में से काहुनी एक भक्ति को अपने जीवन में अपनाना। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, तीसरा अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से या रास लीला के प्रसंग को श्रवण करें। चौथे होए विरक्त, और रास के प्रसंग को सुनकर मन में वैराग्य की भावना धारण कर ले। पांचे भूले देहि सुध, जब रास के प्रसंग को यह जीव श्रवण करने के लिए बैठे तो यह भूल जाए हम कहां बैठे और कहां नहीं बैठे। तब छठी भावना रास की, तब यह जीव रास के प्रसंग को श्रवण करने के योग्य बनता है। और जब यह रास के प्रसंग को इन भावनाओं को साथ में लेकर के श्रवण करता है तो साते पावे प्रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, तो वह दिव्य परम प्रेम की अनुभूति होए। सुखदेव भगवान कह रहे हैं आज जिन गोपियों के साथ में भगवान रास लीला करने के लिए जा रहे हैं, आओ जरा हम 2 मिनट चिंतन करें कि वो गोपियां कौन थी। भगवान राघवेंद्र जब रामावतार लेकर के दंडक वन में विचरण कर रहे थे तो दंडक वन में रहने वाले जो महात्मा थे भगवान के रूप को देख करके मोहित हुए, मन में भाव जगा कि हम इनकी पत्नी बन करके आते तो हमारा सौभाग्य होता। आज वही दंडक वन में रहने वाले महात्मा इस कृष्णावतार में भगवान की सब गोपी बन करके आए। वामन बनकर के भगवान राजा बलि के यहाँ पधारे तो दैत्य कुल की जो कन्याएं थी उनके मन में भी यही भाव जगा, वो दैत्य कुल की कन्या इस कृष्णावतार में सब गोपी बन करके आई। समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा। भगवान कच्छप बने तो समुद्र के अंदर रहने वाली जो मत्स्य कन्याएं थी उनके मन में भी यही भाव आया, वो सब गोपी बनकर के कृष्णावतार में पधारी। श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, मुनि रूपा, ये सब गोपियों के प्रकार हैं। कौन है गोपी? गोवी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती गोपी। गो माने इंद्रिय और पी माने पीना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रूपी रस का पान करती है
जो चलते उठते खाते पीते गाते सोते समय भी जो केवल और केवल श्री कृष्ण का चिंतन करती है वो गोपी है। और कहते हैं कि बिना किशोरी राधा रानी की अनुमति के है जीव रास के प्रसंग को श्रवण करने को अधिकारी नहीं बने हैं, क्योंकि रास में वाही को प्रवेश मिलेगो जाके ऊपर किशोरी राधा रानी की कृपा हुई। तो आओ हम सब मिलकर के किशोरी राधा रानी से कहें कि हमको वो रास में प्रवेश दिलावें। बड़ी सीधी सादी है किशोरी राधा रानी जी। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी
आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया है। हे योग माया, आज मोकू तोसों बहुत बड़ा भारी काम आ पड़ो है। योग माया ने कही, बताओ प्यारे, मैं आपकी कहां सेवा कर सकूं हूं। बोले, आज शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि और मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज की गोपिन के संग में आज रास क्रीड़ा करूं। तो तुम योग माया संपूर्ण ब्रजमंडल के ऊपर अपना अधिकार जमा लो। आज योग माया ने संपूर्ण ब्रजमंडल के ऊपर अपना अधिकार जमायो है और शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है कि भगवान पिता रात्रि सर्वो पुण्य मल्लिका वीक्षरण तुम मनस्करे योग माया शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि यमुना के निकट बंसी वट के नीचे भगवान बाल कृष्ण प्रभु ने बंसी को अपने अधरन पे जैसे ही रखो है और जैसे ही वामे क्लीम काम बीज मंत्र फूक्यो है, भगवान की बंसी बज रही है। और ब्रज की जो गोपी हैं, आज उन ब्रज की गोपिन को ऐसो लग रहा है मानो हमारो ही नाम लेकर के हमारे प्यारे प्रियतम हमको बुला रहे हैं। एक गोपी गाय को दूध दोहन कर रही ही वाने जैसे ही बंसी को सुन्यो है, वाह को ऐसो लगवे लगो मानो मेरो नाम लेकर के मुंह को प्यारे प्रियतम बुला रहे हैं। एक गोपी अपनी आंखन में काजल लगा रही है। एक आंख में ही काजल लगा पाई, दूसरी में तो लगा भी नहीं पाई। जैसे ही बंसू को सुनो, वाकू भी ऐसो लगवे लगो मानो मेरो ही नाम लेके मोकू प्यारे प्रियतम बुला रहे हैं। काजल की डिबिया को हाथ में ही लेकर के दौड़ पड़ी है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही ही बंसी को सुनियो, ऐसो लगो मेरो ही नाम ले रहे हैं। उल्टे सीधे वस्त्रन को धारण करके दौड़ पड़ी है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही ही, भोजन कराते समय बंसी एक गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। जैसे ही बंसी को सुन्यो है, अपने छोटे से बालक को वहीं पटक करके और दौड़ पड़ी है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी के पति ने अपनी वह गोपी को रोक लियो, कहां जा रही है? बोले भगवान श्याम सुंदर अपनी बंसी को बजा रहे हैं और मोकू बुला रहे हैं, मैं जा रही हूं भगवान से मिलने के लिए। बोले मैं तो को नहीं जाने दूंगा। गोपी कहवे लगी, आप मेरे शरीर से प्रेम करो हो ना, तो आप मेरे यहां शरीर पे शहद लगा करके रोज चाटियो, मेरे मन को तो नहीं रोक सको हो ना।
वह गोपी सबसे पहले जाकर के भगवान श्याम सुंदर सो मिली है। किनि सम्य गीतम तदरंग बरहनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज वह ब्रज की गोपिन को जैसे ही बंसी सुनी है, आज उनको मानो चित्त को भगवान ने हरण कर लिया है। जैसे भादों के महीने में नदियों में उफान आ जाए है, ऐसे ही आज उन गोपिन के मन में भी तरंग उठ रही है। हमारे प्यारे प्रियतम बंसी बजा रहे हैं, हमारो नाम ले रहे हैं, हमको बुला रहे हैं। आज गोपिन को झुंड चलो आ रहे हो। भगवान श्याम सुंदर ने देखो और अपनी बंसी को बजानो बंद कियो और बड़ो सुंदर स्वागत उन गोपिन को कियो है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियंगिं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमनकारण। आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। पर एक बात पूछूं, आगमनम कारणम ब्रूत, तुम यहाँ घनघोर रात्रि में अपने घरबार को छोड़ करके या घनघोर जंगल में चली आई हो, तुम्हारो यहाँ आने को कहाँ कारण है? गोपियां कुछ नहीं बोल रही, भगवान स्वयं आप ही प्रश्न कर रहे हैं, आप ही उत्तर दे रहे हैं। ओहो, मैं समझ गया कि यह शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा जो 16 कलांग से युक्त है करके प्रकाशित है रहो है, वह प्रकाश हो या यमुना के किनारे या वन की जो शोभा भई है, वह शोभा को देखने आई हो न। दृष्ट्वा वनम कुस्मितम राकेश करिरंजितम। देवियों, तुमने यदि वन की शोभा देख ली हो तो जाओ अपने अपने घरन को लौट जाओ। अरे गोपियों, ये पतिव्रता स्त्री को धर्म नहीं होए कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो धनो पिबा पति स्त्री भिरे नहातप्यो लोके सुभिर पातकी। हरि गोपियों, पति चाहे दुर्भाग्यशाली होए, चाहे वो निर्धन होए, चाहे वो अंधो होए, कोढ़ी होए, पर पत्नी के लिए ये सर्वोत्तम धर्म है। पति चाहे कैसो भी है, वो पत्नी के लिए देवता है। जाओ, तुम्हारे पति, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी सास ससुर, तुम्हारे छोटे छोटे बालक तुम्हारी राह देख रहे होंगे। ब्रज की गोपियां कह रही हैं, वारे प्यारे मुकुंद माधव मुरलीधर, पहले तो आपने अपनी बंसी को बजायो, हमारो नाम लियो और हम आ गई, तो हमसे अब कह रहे हो जाओ अपने घरन को लौट जाओ। अरे प्रियतम, जाओ जाओ, मत भागो। और यदि तुम्हें हमको अपनानो नहीं हो तो हमको काहे को बुलायो? तुमने काहे को बजाई? तुमने अपनी बंसी काहे को लियो हमारो नाम? जाएं? कैसे जाएं?
कि पादौ पदौ न चलतस्तव पादमूला या मैं ब्रजमथो करवामि किंबा। जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि हमारे जो चरण हैं वो यहां से जाने को राजी नहीं है रहे हैं। अरे प्यारे, आप हमको अपना ले, आप ही तो कहो हो गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धर्मन को छोड़ करके मेरी शरणागति है जाओ, तुम्हारे योग और क्षेम को फिर मैं वहन करूंगा। अरे प्यारे, हम सब कछु छोड़ करके तो तुम्हारे पास में आई हैं और तुम भी कह रहे हो जाओ अपने घरन को लौट जाओ। भगवान बोले मैं सत्य कह रहे हूं गोपियों, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को ये लक्षण नहीं है। तुमको मालूम है पतिव्रता स्त्री कैसी होई, वह को कैसो प्रभाव होई। भगवान ने बड़ी सुंदर सी कथा उन गोपीन को सुनाई है। एक पतिव्रता स्त्री ही घर के आंगन में बैठ कर के चावल बीन रही है और थोड़ी देर में वाकई पतिदेव आए, पत्नी की गोदी में सिर रख करके सो गए। थोड़ी ही दूर पर अग्नि कुंड है, वह अग्नि कुंड के पास में वहां को छोटो सो बालक खेल रहो है। खेलते खेलते वे छोटो सो बालक अग्नि कुंड के पास पहुंच गयो। अब वो सोच रही है कि पतिदेव को जगाती हूं तो पात्र धर्म नष्ट होता है, और नहीं जगाऊं तो मेरा जो छोटा सा बालक है वो अग्नि कुंड में कूद करके प्राणों का त्यागन कर देगा। ऐसी परिस्थिति में करूं तो कहां करूं। वह गोपी ने विचार किया कि मेरा बालक भले ही जल करके राख है जाए, पर मैं अपने पात्र धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। परिणाम का हुआ, वह बालक धड़ाम से वह अग्नि कुंड में कूद गयो। थोड़ी देर के बाद में जब पतिदेव की निद्रा खुली, दौड़ लगा करके गई, देखा अग्नि कुंड में भी उसका छोटा सा बालक किलोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वह अग्नि भी चंदन की तरह शीतल है गई। गोपियों, ये पतिव्रता स्त्री को धर्म गए है, ये पतिव्रता स्त्री को प्रभाव है। गोपी कहवे लगी, वारे प्यारे हैं, अब तो तुम कथा भी सुनाने लग गए हो। अरे प्यारे, जैसी कथा तुमने हमको सुनाई है ना, ऐसी एक दो कथा तो हम भी जाने हैं। अच्छा जानो तो अब तुम सुना दो, हम तुम्हारी सुन लेंगे। गोपी कह रही है, प्यारे एक पतिव्रता स्त्री ही वह रोज अपने पतिदेव की सेवा करो करे, और एक दिन वाकई पतिदेव को बहुत दूर जानो पड़ो। कहवे लगी, तुम जा रहे हो और मैं जो तुम्हारी रोज सेवा पूजा करूं हूं, मेरा तो नियम बिगड़ जाएगा, बताओ मैं कैसे करूंगी। बोले देवी, जब तक मैं लौट करके ना आऊं ना, तब तक मैं तो को अपनी मिट्टी की मूर्ति बना करके दे जा रहे हो। क्या मिट्टी की मूर्ति में ही तू मेरो भाव मान करके रोज सेवा पूजा कर लियो करियो। पतिदेव चले गए। रोज वो मिट्टी के पति की सेवा करती है, पूजा करती है। कुछ समय के बाद पतिदेव लौट करके आए और वह पत्नी दरवाजा बंद करके उस मिट्टी के पति की सेवा कर रही है। दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, अनुद्घाटन कपाटम देही, देवी दरवाजा खोलो। अब गोपियां कहने लगी, बताओ भगवान, वो पति की सेवा कर रही है, पूजा कर रही है, पूजा को छोड़ती है तो उसका पात्र धर्म नष्ट होता है। और बाहर दरवाजे पर पतिदेव खड़े हुए हैं, दरवाजा नहीं खोल दिए
तो उसका पात्र धर्म नष्ट होता है। अब ये बताओ कि ऐसी परिस्थिति में वे गोपी करें तो क्या करें? भगवान बोले, गोपियों ये बात भी कोई पूछवे की है, तुम तो बड़ी भोली हो। अरे जब सच्चे पति दरवाजे पे खड़े भये हैं तो वह मट्टी के पति की ही पूजा करवे थे, सेवा करवे थे, कहा मतलब निकल रहे हो है। तो मतलब भगवान बोले मतलब साफ सीधो सो है, पूजा को छोड़ करके वह गोपी को दरवाजों खोलना चाहिए। अब तो गोपी ने बड़ी जोर से ताली बजाई, बस बस भगवान आपने अपने मुख से ही न्याय कर दियो। भगवान जिन पति को हम अपने घर पे छोड़ के आएंगे ना, वो तो सब मट्टी के, या आत्मा के सच्चे पति तो केवल गोविंद आप हो। मीरा तभी तो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। अरे ऐसे पति को मैं वर्ण करके क्या करूं? कैसे वर को गोबरे जो जल में मर जाए, और वर गोपाल जो चुंदड़ो अमर हुई जाओ। भगवान बोले, गोपियों मैं तुम्हारी भावना की कद्र करता हूं, मैं तो तुम्हारी प्रेम की परीक्षा ले रहा था, कहीं सांसारिक कामना लेकर के तो तुम मेरे पास नहीं आई। चलो अब मैं तुम्हारे संग में रासक क्रीड़ा करूं, है जाओ गोपियों तैयार। दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के बीच में भगवान ने अपना स्वरूप बनाया है और भगवान ने रासलीला प्रारंभ करी है। आज रासलीला करते करते उन गोपिन के मन में देखो अभिमान आ गया। देखो तो सही हम कितनी बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो असंख्य कोटि गोपियों को छोड़ करके भगवान केवल हमारे साथ में रास क्रीड़ा कर रहे हैं। तो आज गोपिन के अभिमान को दूर करने के लिए हितासाम तदसो भगवदम वीक्ष्यमानं जके सबः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्हीयतः। भगवान किशोरी राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। अब तो उन गोपिन ने देखो कि अभी अभी तो हमारे श्याम सुंदर हमारे संग में रास लीला कर रहे हैं, अब हमको छोड़ करके कहां चले गए। गोपियां रो रही हैं और आज कृष्णोहम पश्यत गति, श्याम सुंदर को खोजते खोजते मानो वह गोपियां कृष्ण में ही हो गई हैं। ऐसी उनकी मनस्थिति बन गई, सामने जो दिखाई देता है उसी से पूछने लग जाती हैं, तुमने हमारे प्यारे प्रियतम को देखा हो तो बता दो। एक बटवृक्ष दिखाई दिया है, तेरे को तो नारायण मान करके तेरी सब उपासना करते हैं। तूने हमारे प्यारे प्रियतम को अवश्य देखा होगा, बताना कहां गए हमारे प्रियतम। कोई उत्तर नहीं दिया। और आगे चली, पीपल दिखाई दिया। अरे पीपल, तेरे को सब भगवान मान करके तेरी उपासना करते हैं, तूने तो हमारे प्यारे प्रियतम को अवश्य देखा होगा। कोई उत्तर नहीं दिया। और आगे चली हैं वो गोपियां।
उनको तुलसी दिखाई दी है कि कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहे कुलैर विभ्रद दृष्टस्ते अरे ओ तुलसी, तू तो भगवान की बड़ी प्यारी है, तेरे बिना तो भगवान भोग भी नहीं आरोगते हैं। तूने तो हमारे प्यारे मुकुंद माधव मुरलीधर को अवश्य देखा होगा। एक गोपी कह रही है, क्यों पूछ रही हो इससे? ये नहीं बताएगी, ये तो हमारी सौत है, सौत। हमारे जीवन में दो ही तो सौत है, एक तुलसी और दूसरी बंसी। अब ब्रज की गोपी बंसी को भी उलानो दे रही हैं। अरे बंसी तो ना बजती और ना हमको आज ये दिन देखना पड़ते हो। एक गोपी कह रही है, चार दिना से बंसी या श्याम सुंदर को मिली है, वाई दिना से भगवान श्याम सुंदर या बंसी को ही अपने संग रखें, हमको रोते हुए बिलखते भय छोड़ के हमको चले गए हैं। एक गोपी कह रही है, देखो या बंसी को कितना सुख मिल रहा है। अरे जो सुख बैकुंठ में लक्ष्मी को नहीं मिल रहे हो, क्योंकि बैकुंठ में तो लक्ष्मी जी स्वयं नारायण भगवान की चरण सेवा कर रही हैं, और यहाँ या बंसी को देखो कितना सुख मिल रहा है। भगवान जब अपने अधरन पर बंसी को रखे हैं तो मानो अपने ओठन को तकिया दे रहे होंगे, और जब वहां में फूंक मारे हैं और जब भगवान छिद्रन पे उंगली रखे हैं तो मानो या बंसी की चरण सेवा कर रहे हैं। जो सुख वैकुंठ में लक्ष्मी को नहीं मिल रहे हो, वो या ब्रज की भूमि पे या बंसी को मिल रहे हो। बंसी कौन तपते तीनों, हरी बंसी तेने ऐसी कौन सी तपस्या करी है जो तू हमेशा भगवान श्याम सुंदर के संग लगी रहे, तो को जो ये सुख मिल रहा है। एक गोपी कह रही है, या बंसी ने सर्दी गर्मी धूप ताप सबको सहन करो है, और देखो या के अंदर कछु भी नहीं है, अंदर से बिल्कुल खोखली है। हमारे अंदर तो काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मत्सर है, अभिनिवेश है, न जाने क्या क्या भरा पड़ा हुआ है। फिर जब हमारे अंदर जगह ही नहीं है तो भगवान हमारे हृदय में कैसे आएंगे? अरे सीखना है तो ब्रज की गोपियों या बंसी से सीखो। बंसी को लानो दे रही है वो ब्रज की गोपी, और आगे चली हैं। पृथ्वी से कहवे लगी, हे मां पृथ्वी, तेरे ऊपर तो चल करके भगवान गए होंगे, तेरे तो हमारे प्यारे प्रीतम को अवश्य देखो हुए वो। बता हमारे प्यारे प्रीतम कहां गए हमको छोड़ करके? पृथ्वी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रज की गोपी बार बार यमुना के किनारे आवे हैं और बार बार जंगल में खोजे हैं, हमारे प्रियतम हमको मिल जाएं। इधर तो गोपी खोज रही हैं और उधर भगवान राधा रानी को जो साथ लेकर के गए हैं। अब तो देखो राधा रानी को भी मान है गयो। देखो असंख्य कोट गोपिन को छोड़ करके और मेरे प्यारे प्रियतम वो को ही अपने संग लेके आए हैं, वो से ही विशेष प्रेम करे हैं ठाकुर जी। कहवे लगी किशोरी जी, अरे प्यारे तुम मोकू कहां लेके चले जा रहे हो? अब मुंह पे नहीं पैदल चलो जाए तो मेरे तो पैर दर्द कर भी लग गए हैं। हे किशोरी जी, आप एक काम करो, थक गई हैं तो या वृक्ष के नीचे मैं अपना दुपट्टा बिछा रही हूं, या दुपट्टा पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारी चरण की सेवा करूंगा। किशोरी राधा रानी बैठी है और ठाकुर जी
स्वयं अपने हाथों से किशोरी राधा रानी की चरण सेवा कर रहे हैं। क्या है ये? बोले यही तो है भगवान श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी का वो दिव्य प्रेम। और उस दिव्य प्रेम की तुलना हम अपने संसार के प्रेम से करते हैं। हम तो राधा कृष्ण की तरह प्रेम करते हैं। हमारे स्वामी, हमारी पत्नी तो हमसे बड़ी प्रेम करती है, करती हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अब तुम्हारे पति तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो आज जब तुम कथा के बाद जाओ ना अपने घर, तो रात्रि में जब सोने का समय हो तो अपने पतियों से कहना, सुनते हो? हाँ सुनाओ। बोल तुम हमसे प्रेम करते हो? हाँ करता हूं। सच्चा करते हो झूठा? बोले सच्चा। तो हमारे कथा सुनते सुनते 4-5 घंटे पैर दर्द कर भी लग गए, तो आप हमारे चरणन की सेवा कर दे हो, कर देंगे? वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो केवल दिखावे का प्रेम करते हैं। ये किशोरी राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर का दिव्य प्रेम है, उस तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। किशोरी राधा रानी की सिर की बेड़ी गूंथ रहे हैं स्वयं ठाकुर जी अपने हाथों से। ये है प्रेम। प्रीतम प्रीत ही सो पई है। अरे प्रेमी को यदि पाना है तो उसको प्रेम से पाया जा सकता है, उसको लठ के जोर से नहीं पाया जा सकता। मोहन प्रेम मिला नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले लाख उपाय। जिस दिन हमारे मन में, हमारे हृदय में किशोरी राधा रानी का जैसा, गोपियों के जैसा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, जिस दिन आज गोपियां जैसे रो रही हैं, ऐसे हम जब ठाकुर जी की याद में रोएंगे, उस दिन वो दिन दूर नहीं होगा जब ठाकुर जी हमें आकर के अपने गले से लगाएंगे। अरे संसार के लिए हम बहुत रोए, कभी पति के लिए रोए, कभी पत्नी के लिए रोए, कभी अपनी संतान के लिए रोए, पर हमने पूरा जीवन निकाल दिया इन सजन, सगे, संबंधी, बंधु बांधवों के रोने में। हमने 2 आंसू कभी ठाकुर जी के लिए नहीं बहाए। जिस दिन तुम गोविंद की रात में, ठाकुर जी की याद में रोने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारे हृदय में भक्ति का वो बीज जागृत हो जाएगा। और वो बीज जब जागृत हो गया, वो प्रस्फुटित हो जाएगा, और जब वो प्रस्फुटित हो जाएगा तो जैसे विशाल वृक्ष बन जाता है, ठीक ऐसे ही हमारे हृदय में भी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, विश्वास पक्का हो जाएगा, तो हमारे हृदय रूपी घर में ठाकुर जी फिर स्वयं निवास करेंगे। गोपियां रो रही हैं। भगवान बोले, किशोरी राधा रानी अब देखो बहुत देर हो गई है, जल्दी चलो, नहीं तो ढूंढती ढूंढती ब्रज की गोपी यहीं तक आ जाएंगी। किशोरी राधा रानी कहने लगी, मुंह पे तो नहीं चलो जाए। तो बोले तुम मेरे कंधा पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कंधे पे बैठने को तैयार हुई, तो भगवान राधा रानी को भी वहीं छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा रानी ने देखो कि मोकू भी छोड़ करके प्यारे चले गए। खोजती खोजती किशोरी राधा रानी यमुना के किनारे आई। गोपिन सो मिलनो भयो। हे किशोरी जी, का तुमको भी छोड़ के चले गए? बोले हाँ, जो तुम्हारे जीवन में अभिमान बन करके आयो, आज वही मेरे जीवन में अभिमान बन करके आयो। और मोकू भी छोड़ करके भगवान चले गए। कि ततः पुलिने मागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम कृष्ण दर्शन लालसा कि हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभूत
भुज। आज वो ब्रज की गोपियां यमुना के किनारे बैठ गई हैं, गोलावृत बना करके बीच में किशोरी राधा रानी पुकार रही है गोविंद को, हे नाथ। श्री वृंदावन में गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। रमण राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की। क्वास क्वास महाभुज, महाभुज कहा तो वृंदावन में श्री मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ। दासास्ते कृपणायामे सखे, सखे शब्द कहा है तो श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। ऐसी संतों की भावना है। आज गोविंद मिलन की कामना लेकर के उन ब्रज की गोपियों ने बड़ा ही सुंदर गीत गाया है। पावन यमुना का किनारा है और यमुना है भक्ति। जब यह जीव भक्ति का आश्रय लेता है तो इसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण भागवत का जो सार है वो है रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी का भी जो सार है, जो प्राण है, वो है ये गोपी गीत। गोविंद मिलन की कामना लेकर के और ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है, जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। हमारे जीवन में भी गोपियों की तरह प्रेम होवे तो भगवान हमको आकर के अवश्य दर्शन देंगे। यद्यपि हम गोपी गीत के श्रवण करने के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी दो चार मंत्र हम श्रवण करें जिससे हमारे जीवन में भी प्रेम की प्राप्ति हो। बड़ा सुंदर भाव गोपियों का है। जयति ते दिगम जन्मना प्रजा शोभा नहीं, कब से वही है। बोले ते जन्मनः प्रजः अधिकम जयति। चादिन तो तुम यहाँ ब्रज में अवतार लेकर के पधारे हो, वादिन सो ब्रज की महिमा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वादिन तो ही साक्षात लक्ष्मी जो है वो ब्रज की कण कण में लेप लगा रही है। प्यारे अरे मारना था, मारना ही था तो हमको उसी दिन मार देते। क्यों बचाया उनको, ब्रजवासियों को कालिया नाग से। अरे अघासुर के मुख में चले गए तो वो ब्रजवासी मर जाने देते उनको, क्यों बचाया? अरे प्यारे, यदि इसी तरह ग्रह रूपी अग्नि में जला करके हमको मारना था तो क्यों बचाया हमको? तभी मर जाने देते जब ब्रज में अग्नि लग गई थी। सबके देखते देखते अग्नि को तुम पान कर गए थे। आओ प्यारे, आकर के हमारी रक्षा करो।
पल पल तेरी याद में गोविंद मरे जा रहे हैं। प्यारे हमने सुना है तब कथा अमृतम, तुम्हारी जो कथा है वो कथा नहीं है, अमृत है। किसके लिए? बोले जो संसार में रोज मर रहे हैं उनके लिए। बोले हम नहीं कह रही है, तुम्हारी जो कथा है वो पाप ताप संताप सबको दूर कर देती है। कौन कह रहा है? कवि भीड़तम, कवियों ने कहा है कलम साप। प्यारे तुम्हारी जो कथा है वो इस जीव के समस्त कलमशों को धो देती है। और प्यारे श्रवण मंगलम, उसके केवल श्रवण करने से इस जीव का मंगल हो जाता है। अरे और तो और जिनको अपनी लक्ष्मी का अभिमान है ना, इस लक्ष्मी के अभिमान को भी चूर चूर कर देती है गोविंद तुम्हारी कथा। हे प्यारे आओ आकर के हमको दर्शन दो। अरे प्यारे क्या तुम उसी को अपना प्रेमी समझते हो जो तुम्हारे प्रेम में, जो तुम्हारी याद में अपने प्राणों का त्याग कर दे? क्या आप दशरथ जी से प्रेम करते थे? जब उनको मालूम हुआ कि अब राघवेंद्र लौट करके नहीं आएंगे तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरे रघुवर बिरहे राम गयो सुरधाम। 6 बार राम कह करके दशरथ जी ने प्राणों का त्याग कर दिया। क्या दशरथ से प्रेम था? माता जानकी से आपका प्रेम नहीं था? हनुमान जी महाराज गए थे पता लगाने के लिए, लौट करके आए। राघव ने पूछा बताओ हनुमंत लाल, मेरे बिना मेरी जानकी कैसे रहती है? हनुमान जी महाराज ने कहा था नाम पाहु दिवस नित ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज बुध जंत्रित प्राण जाए के बात। अरे प्यारे हे प्रभु, माता जानकी के प्राण तो निकलने वाले हैं, परंतु आपका जो नाम रूपी पहरेदार है ना वो निकलने नहीं देता। और जब नाम रूपी पहरेदार को भी धक्का देकर के निकलना चाहते हैं तो आपका जो ध्यान रूपी किवाड़ है वो बंद हो जाता है, प्राण नहीं निकल पाते। तो क्या आप जानकी से प्रेम नहीं करते थे? अरे प्यारे तुम सोच रहे होंगे मिलूं तो मिलूं कैसे, तुमने मेरे लिए छोड़ा क्या है? तो प्यारे हमने सब कुछ तो छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अरे हमारे पास अब बचाई क्या है? सब कुछ तेरा ही तेरा तो है प्यारे। पति सुतार अपना घर परिवार, माता पिता ससुर सास, अरे और तो और हमने अपने छोटे छोटे बालकों को छोड़ दिया। किसके लिए प्यारे? केवल तेरे लिए। तेरे लिए मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। हे प्यारे सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके तेरी शरण आए तो तू भी हमको छोड़ करके चला गया, अब कहां जाए? हे प्यारे आओ आकर के हमको दर्शन दो, और यदि नहीं दर्शन दोगे तो हम एक एक करके यमुना में कूद जाएंगे, अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे। कि अते सुदाल पीता सनई प्रिय लगी मही करे
बरसे तेरा बीम सतत व्यक्ते कुर्बान भ्रमत गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया, भगवान के चरणों में अपना भाव रखा। भगवान प्रसन्न हुए और परिणाम क्या हो गया कि तासा इसमें पीतांबर धरे सृगरी आए भगवान पीतांबरी धारण करके उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो गोपियां गदगद हो गई ठाकुर जी को देख करके और भगवान को ऐसे टकटकी लगा करके निहार रही हैं और पूछ रही हैं, प्यारे आप हमको छोड़ करके कहां चले गए हैं? भगवान बोले, गोपियों में कहीं नहीं गया था। अरे मैं तो तुम्हारी प्रेम की भावना को देख रहा था। अरे प्यारे, तुमको बड़ा आनंद आ रहा होगा हमको रोते हुए देख करके, हैं? भगवान बोले, गोपियों मैं तो देख रहा था तुम मेरे से कितना प्रेम करती हो। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तो ये बताओ गोपियों, जब मैं तुमको दिखाई नहीं दे रहा था और जब तुम मेरी याद करके पल पल मरी जा रही थी, रो रही थी, उस समय तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति घटा या बढ़ा? गोपियां कह रही हैं, भगवान सत्य कहती हैं, जब तुम हमको दिखाई नहीं दे रहे थे तो हम तुम्हारी याद में पल पल मर रही थी। भगवान बोले, गोपियों मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा जो तुम मेरे से इतना प्रेम करती हो। गोपियां कहने लगी, भगवान हम भी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। पूछो। कि भजतो नु भजन्ते तद विपर्ययम्। भगवान हम जानते हैं कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम न करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। अब बताओ आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ कौन है? भगवान बोले, गोपियों जहां प्रेम के बदले में प्रेम किया जाता है वहां प्रेम नहीं है, वहां केवल स्वार्थ की पूर्ति है। ऐसा प्रेम किसका है? बोले ऐसा प्रेम है पति और पत्नी का। पति पत्नी का जो प्रेम है वो केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। और बोले जो प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं, बोले ऐसे हैं माता पिता। माता पिता अपनी संतान से प्रेम करती है, संतान करे मत करे। भगवान कहते हैं, गोपियों वहां प्रेम भी है और वहां धर्म भी है। और जो करने वाले से भी न करते और न करने वाले से भी नहीं करते, ऐसे मेरी दृष्टि में 4 तरह के लोग हैं। आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम और गुरुद्रोही। गोपियां कह रही हैं, भगवान तो आप आत्माराम नहीं हो, आप्तकाम आपकी कामनाएं भी अभी पूरी नहीं हुई हैं, पूर्ण काम भी नहीं हो, आप तो हमको 4थे नंबर के गुरुद्रोही दिखाई दे रहे हो। पहले बंसी बजाई, नाम लिया, आ गई तो हमको छोड़ करके चले गए। भगवान बोले, गोपियों क्षमा करना, अब बहुत विलंब हो गया है, मैं तुम्हारे साथ में रास क्रीड़ा करता हूं, हो जाओ तैयार।
कामदेव आया है भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा कि यदि आज हमने तेरे को युद्ध में परास्त नहीं कर दिया तो हम भी योगेश्वर कृष्ण नहीं हो जाते यार। कामदेव ने 5 बाणों को साथ में लेकर के चला है और भगवान ने आज श्रीधाम वृंदावन में रास लीला प्रारंभ की है। बांसुरी बजावे आज रंग सो मुरारी। भगवान ने जैसे बंसी को बजाना प्रारंभ किया है, आज त्रिलोकी भगवान की बंसी को सुनकर के मोहित हो गई। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है और आज भगवान किशोरी राधा रानी को गोपियों को साथ में लेकर के आज रासलीला कर रहे हैं, नाच रहे हैं। लाल को लक्ष्मण सिखवत प्यारी, प्यारे नाच रहे हैं। राधा रानी कह रही है ऐसे नहीं, अरे जैसे मैं नाच रही हूं ऐसे ले में आओ, लेते दिन को मत जाओ। जैसे मैं पैर धर रही हूं ऐसे ही पैर रखो। भगवान श्याम सुंदर को किशोरी राधा रानी नाचना सिखा रही है। ठाकुर जी नाच रहे हैं, राधा रानी नाच रही हैं, ब्रज की गोपी नाच रही हैं। अरे और तो और पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है। बड़ा सुंदर दर्शन है इस रास की झांकी का। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। तो बड़ी मीठी मीठी ताली बजाओ, भगवान आज रास लीला कर रहे हैं। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गान वाले और गैया। श्याम
बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज गोपिन के संग में भगवान ने रास लीला करी, सबको सुख मिलो है। और कामदेव को भगवान ने परास्त किया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान कहते धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार धारण करता हूं, पर भगवान ने पराई गोपियों के साथ में, स्त्रियों के साथ में रास लीला की, ये कहां का धर्म है? बोले, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ ईश्वर हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। हम जानते हैं कि गंगा में जाने कितने शहरों की गंदगी रोज जा रही है, फिर भी हम गंगा को अपवित्र नहीं कहते। जानते हैं सूर्य का प्रकाश पवित्र वस्तु पर भी पड़ता है, अपवित्र वस्तु पर भी पड़ता है, फिर भी हम उसको, सूर्य को अपवित्र नहीं कहते हैं। गोपियों की इच्छा को पूर्ण किया, लौट करके ब्रज गोपियां आईं और भगवान ने जो रास लीला की थी वो तो ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, पितामह ब्रह्मा की जितनी बड़ी रात होती है उतनी रात तक वो भगवान की रास लीला चलती रही। और जिनकी वो गोपियां थी उनके पतियों को तो ऐसा लगा कि मानो हमारी पत्नियां हमारे पास में ही हैं। और आज भी भगवान निधवन में, सीधा वृंदावन में नित्य रास लीला करते हैं।